शिवगंज उपखंड क्षेत्र कलद्री से बड़ा वेरा आने वाली रपट पर अचानक तबीयत बिगड़ने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पोसालिया से रिपोर्ट चंपालाल माली। पोसालिया, शिवगंज, सिरोही। पोसालिया समीपवर्ती कलद्री गांव में शिवगंज उपखंड क्षेत्र कलद्री से बड़ा वेरा आने वाली रपट पर अचानक तबीयत बिगड़ने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इससे पहले परिजनों द्वारा व्यक्ति को उप स्वास्थ्य केंद्र इलाज करवाकर हालात गंभीर होने के चलते आगे इलाज के लिए ले जाना था। करीब 5:30 प्रशासन को फोन कर मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। जिम्मेदार अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हैं। पुलिया नहीं होने से व्यक्ति ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा। रात्रि में प्रशासन पालड़ी एम ओमला खेतलाजी से आगे नहीं बढ़ पाए। ग्रामीणों द्वारा नीचे पीछे गाड़ी लेने के लिए भेजी, फिर भी नहीं आए। जिम्मेदार अधिकारी सरपंच प्रतिनिधि थावराराम गरासिया एवं पूर्व पंचायत समिति सदस्य मंगल कुमार मीणा ने सांसद, मंत्री एवं बड़े अधिकारियों को फोन पर की बात, लेकिन फिर भी हल नहीं निकला। ग्रामीणों ने फिर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा को मामले से वक्त करवाया। उन्होंने भी एक पर पोस्ट डालकर प्रशासन को आगाह किया, लेकिन पटवारी से लेकर कलेक्टर जिले का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा घटनास्थल पर। ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा। वाहन में शव को रखकर बहते पानी किनारे ट्रैक्टर ट्राली में बिस्तर लेकर बैठे रहे, पूरी रात भी बैठे रहे। कहीं मच्छर, बिच्छू, जंगली जानवर का डर, फिर भी डटे रहे ग्रामीण। सरपंच प्रतिनिधि थावराराम गरासिया सहित ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को मौके पर बुलाने के लिए अड़े हुए हैं। जब तक जिम्मेदार अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मौका नहीं देखते हैं और रपट पर निर्धारित समय पर पुलिया निर्माण कार्य फॉरेस्ट की अनुमति से शुरू करने का आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक धरना जारी शुरू रखने का निर्णय लिया गया। पूर्व पंचायत समिति सदस्य मंगल कुमार मीणा ने बताया, आपातकाल में मुआवजा और रपट पर पुलिया बनाने बात कही, ताकि दोबारा इस प्रकार से किसी व्यक्ति के इलाज के अभाव में जान नहीं जाए। कई बार जान को जोखिम में डालकर बहता पानी में सफर करते हैं, फिसलने तो कहीं पथरीले रास्ते जान के लिए जोखिम बने हुए हैं। जैसे जैसे समय बिता गया, आंदोलन तेज हुआ तो पालड़ी एम पुलिस मौके पर पहुंची और तहसीलदार भी अपनी गाड़ी लेकर रवाना हुए। तो बीच रास्ते में उनकी गाड़ी रपट पर स्लिप हो गई। फिर ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाल के घटनास्थल पर लाया। प्रथम दौर की वार्ता में ग्रामीण 50 लाख मुआवजा, गांव के आसपास जितने भी रपट है वहां पुलिया निर्माण स्वीकृत पुलिया को पहले निर्माण करवाना एवं दोषी वन विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई करवाना सहित मांगे रखी गई, जिस पर सहमति नहीं बनी। तभी ग्रामीणों का और गुस्सा बढ़ा और शव को लेकर कलेक्टर की ओर निकल पड़े। तभी ताबड़तोड़ कहीं अधिकारी कर्मचारी ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास भी किया गया। फिर अंतिम वार्ता में एसडीएम नीरज मिश्र, डीएसपी पुष्पेंद्र वर्मा, थाना अधिकारी फगलू राम सहित कहीं अधिकारी एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में कहीं दूर की वार्ता सफल हुई। नियमानुसार पीड़ित परिवार को दिया जाएगा मुआवजा एवं सड़क पुलिया निर्माण कार्य के लिए विभाग के अधिकारियों की चर्चा के बाद कार्य को शुरू किया। बताने क्या जरूरत है? आपको सूचना नहीं दी थी क्या? हमने सूचना दी थी। हमारा स्टाफ और पुलिस स्टाफ पूरा आया था। रात को 1 बजे तक यहाँ वेट किया, पानी उतरा नहीं तो हमारी गाड़ियाँ कमजोर। आया था? हाँ बिल्कुल आया था। आपने सर पेपर के अंदर वक्त दिया है कि आरआई साहब मौके पर आए, उन्होंने बताया। आरआई साहब मौके पर आए, भी लिख सकता है। पटवारी जी आए, पटवारी जी भी नहीं आए, कोई नहीं आया। और उल्टा हमने सूचना दी, उसने तहसीलदार साहब ने कहा था बोला वीडियो भेजा मौके पर जाके मौका क्या होता है? वीडियो आया ना। अखबार कुछ भी लिख सकता है, अखबार की भाषा अलग होती है। सर ने भी कहा था कि मौके पर गए थे आरआई साहब, ठीक है। तहसीलदार साहब ने कहा हमको हमारी गाड़ी नहीं आ सकती, गाड़ी भेजो लेने के लिए। हमने गाड़ी भेजी यहाँ से, तो भी नहीं आए। क्या कारण था नहीं आए? वहाँ तो गए थे, रात का अंधेरा इसलिए तो हमने गाड़ी भेजी थी सर। और बरसात चल रही थी इसलिए नहीं सर, आप इतना नहीं आने का कारण ये है कि आप ये जो खड़े हैं इनको इंसान नहीं मानते हो। सीधी सर बात एक ही है, एक ही बात है। गलत बात नहीं है सर, गलत बात नहीं है, ये सही बात है। आप इंसान नहीं मानते हो। आप सर यहाँ आके वापस गए, पानी यहाँ बह रहा है। कहाँ बह रहा है पानी बह रहा है, उसमें गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही। बरसात हुई है, पानी ज्यादा बह रहा है। आप भी वापस गए वहाँ से? वापस नहीं गए, वापस हम इधर से आने के लिए गए। किसी ने बताया यहाँ से रास्ता है, यहाँ से सही आ गई है, यहाँ से सही है। आपको टाइम निकालना था, दूसरा कोई काम नहीं था। कोई टाइम नहीं निकालना, आपने टाइम निकाल दिया हमारा। नहीं, टाइम नहीं निकालना था हमको। हम अपना
उधर से आया, किसी ने बताया कि इधर से आप आओगे तो इधर रास्ता सही है, तो हम फिर उधर सही से था आए कि रास्ता घूम के। सही था, ये देखा आपने? हाँ, तो रास्ता ये भी खराब है। हाँ, तो मान लिया मैंने खराब है। हाँ, तो आपने देख लिया है खराब है। इसलिए तो हम विनती कर रहे थे सर, इधर से मत आओ, इधर से आओ। आप हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इनको हमने रात को ही कहा था इधर से मत आना, आप बड़ावेरा का हो कहना, आप ये भी अंदर आके गिर के अंदर। बात तो होने वाली बिगड़ गई है सब, इसलिए हम ये जंगलों में खड़े हैं। जानवर है हम, इंसान थोड़ी है। हमारे को इंसान समझते हैं, आप रात को ही आते। हद हो गई यार, हमारे को इतना है। अभी पूरे दिन से आने का प्रयास कर रहे हैं, कोई घर सर भी प्रयास गया नहीं था, है। आपने सर सेल्फी लेने का काम किया है वहाँ पर। कोई सेल्फी नहीं ली। सर सेल्फी लेने का काम किया है सर। अल्टो गाड़ी वहाँ से निकल सकती है, आपकी बोलर गाड़ी नहीं निकल सकती, ये बात होती है क्या? ये निकले सिर्फ आपको आना नहीं था, गिरे सिर्फ आपको आना नहीं था। और ऐसी बात होती है, हम भी यार इंसान है, हम भी समझते हैं ना, कोई बात ये भी वो तो ठीक है, भगवान का शुक्र है बच गए, नहीं तो शहीद हो जाते हैं सारे। फिर हमने किसी को जान जोखिम डालने में मजा नहीं आता। इसलिए हमने विनती की थी, इधर से आओ हमारी गाड़ी भेजते, इसलिए विनती की थी। कोई शहीद नहीं हो, कोई किसी की जान हानि नहीं हो, इसलिए हम निवेदन कर रहे थे बार बार आपसे। तो हम भी सारा प्रयास करके आए हैं। अब आप बताओ आपकी क्या समस्या है? पहली बात तो ये कल मतलब इतना लेट इनको भी कार आज भी सुबह 10 बजे आए हैं, लास्ट गाड़ी के अंदर पड़ी है। आपको इतनी भी चिंता नहीं, इंसानियत नहीं है? गाड़ियां तो फंसी थी ना, बड़ी कहाँ फंसी थी सर? उसके बाद हमारे मेहमान कितने आए वहाँ से? सब गाड़ियाँ निकल रही है, आपकी ही फंस रही है। हम लेट हुए। यहाँ से जाने के बाद यहाँ नहीं फंसेगी अब। वीडियो भी है उसका, ऐसा नहीं कि कोई झूठ बोल रहा हो गाड़ी में। झूठ नहीं सर, जो घटना हुई है आपको सूचना भी दी थी, ठीक है। और ये रास्ता यहाँ से गई थी गाड़ी, शॉर्ट पड़ता पता ही यहाँ पर, लेकिन इस नाले की वजह से वापस रिटर्न गई। और गलती से बाहर निकलते ही नाला पड़ता है, वो भी इतना खतरनाक बह रहा था, वो नहीं जा पाया और वहीं उसकी डेथ हो गई। और वो रोड सैंक्शन हुआ रोड है, नाला सैंक्शन हुआ है, 2 साल हो गए चालू नहीं किया। अगर चालू किया होता और बन गया होता तो ये हादसा नहीं होता। किसकी लापरवाही है? एडीएम साहब का आए, एडीएम साहब आए हैं? नहीं एडीएम साहब बोल रहे ना आ रहे हैं, उनको हमने लिखित में दिया है, उनको नोटिस करवाया है, क्यों नहीं चालू हो रहा है? वन विभाग इनको बताइए जमीन किसकी है। वन विभाग ने जबरन अपनी दादागिरी से वो बंद करवाया है। आगे जाके वन विभाग की सड़क कोई क्लियर नहीं हुए सर, आपसे ऊपर ही है, इनसे बात करने दो। मेरी भी इनसे बराबर बात हो रही थी, बात क्या नहीं, सारी बात है। इसमें यूँ है कि थोड़ा सा पार्ट अगर फर्स्ट का आ जाता हमारे कागज देने के बाद हॉस्पिटल में अलमारियां भर गई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। हम क्या जानवर ही इधर रहते क्या? साहब की बात होगी अपनी, उनके आगे लेटर लिख, कोई मतलब नहीं है, जो दे कागज लेके फेंक देते हैं वहाँ पर। क्या मतलब, हम यहाँ से किराया भर के आता है वहाँ पर, इतना पहाड़ियों पानी कूद के वहाँ पर, कोई मतलब नहीं है वहाँ आने का। आपके कागज कोई नहीं फेंकता है, इसलिए नहीं बनाते ये सर। बात हो गई है और एनओसी वो जारी कर देंगे, एनओसी जारी कर देंगे। आपको बजट भी आया हुआ है, बजट भी आया हुआ है। वही कह रहा हूँ, 2 साल हो गए, मेरे को पता है 2 साल हो गए, बजट आया हुआ, क्यों चालू नहीं हुआ? काम चालू हो जाएगा। उदासीनता आपकी है, सरकार की। हम चालू करवाने आएंगे, हम परमिशन देने आएंगे। ये आपके बरसात बंद होते ही चालू हो जाएगा, तब तक एनओसी आ जाएगी। कितने दिन में आप लिख के देते हमको, कितने दिन में चालू होगा वो काम? अभी तो फॉरेस्ट वाले लिख कर देंगे उन। लिखो कागज पकड़ो, लिखो सैंक्शन हुआ का काम। हम इसका तो साहब बाहर आया तो बिल भरे जान तो कल चालू करो। रुकवाया क्यों सर? बार था तो रुकवाया क्यों? इसका मतलब उस व्यक्ति की जान लेने के लिए नहीं चालू करवाया। तो वहाँ तो कुछ आपको आपत्ति आप उस जान की इंतजार कर रहे हैं। उधर आपत्ति नहीं है, है पुलिया हो तो भले कच्ची रोड पुलिया होता तो ये घटना नहीं होती। नहीं रुकोगे क्या? इनका काम चालू हो जाता है, बोल देंगे हम, वो चालू कर देंगे जो काम। ठीक है, लेकिन हमारे बनाने का हमारा काम दे दो, आप नोटिस कर दो ना। फॉरेस्ट का उसमें कोई नहीं है। हाँ कोई नहीं। इसलिए आप रुकोगे नहीं तो काम चालू रहेगा। पीडब्ल्यूडी अपने आप साल पहले जब चालू किया, जब से रुकाया होता ये इतना आदि नहीं। और दूसरा रुको है जब प्रशासन इसी का इंतजार करता था, कोई मरे उसके बाद चालू करेगा। जैसे सर रुको है ना, उस टाइम आप एसडीएम साहब को देते हैं, हमारे तहसीलदार जी को हमें भी देते हैं कि साहब हमारा ये काम रुक गया, तो हम संज्ञान लेते हैं, एक्शन भी लेते हैं। संज्ञान हमने दे दिया
किया है सर। पुलिया को नहीं रुकवाया उसको, पर्सनली पुलिया को नहीं, पूरी रोड को रुकवाया। पूरी रोड को रुकवाया था, खाली स्टार्टिंग में सर काम रोड नहीं करा, हमारा जो घटना हुई है पुलिया से हुई है, पूरा रोड से नहीं हुई। पूरा रोड से हमारी घटना नहीं हुई है। ये सिर्फ पुलिया से वजह से हुई है। पुलिया आप बनाना, देखो फॉरेस्ट वाले खड़े हैं। हम नहीं बनाएंगे, आपको ही बनवाना है। PWD बनवाएंगे, वो PWD बैग से बनवाएंगे। तो लिखित में दे दो, जैसे बारिश खत्म होगी पुलिया का काम स्टार्ट कर देंगे। लिखित में दे दे मैंने बात कर लिया बारिश के बाद में जैसे एनओसी आएगी चालू हो जाएगी। पता नहीं, हम खुद भी अब पीछे लगे रहेंगे। कितने दिन में करोगे भाई, हमारे को बताओ ये। बारिश का 15 दिन सर से ज्यादा सर है। लिख के दे दो हमको। बारिश का 15 दिन से सर ज्यादा सर एक बार रिटर्न कर दो, रिटर्न में कर दो, एक बार करो सर। रिटर्न दे दो सर, तो मोबाइल वीडियो अरे सर आजकल कोई वैल्यू नहीं है हमारी, तो कोई भी हम प्रूफ हम दे दो आपको। या आप पढ़ो या मैं पढ़ के पढ़ो। सुना दो एक बार। सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सिरोही, विषय पीड़ित परिवार को मुआवजा एवं ग्रामीणों की वाजिब मांग पूरी करने बाबत लिखित